एक सरप्राइज़ भी देना है, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। तो आज हम बन ठन के कहीं जा रहे हैं, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सभी चल पड़े हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। तो इस गाड़ी में है मेरे हस्बैंड, मेरी नानी सास और हमेशा की तरह मेरी ननंद और मैं, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं। हमारी वाइब मैच होती है ना, हम अलग नहीं बैठ सकते, हमें मज़ा नहीं आता सफ़र करने में। सो इसलिए हम हमेशा साथ में ही रहते हैं, साथ में ही कहीं भी। बहुत ज़्यादा बॉन्ड है हमारा, रियल सिस्टर की तरह। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते हमारा डेस्टिनेशन भी आ गया। तो हम पहुंच के घर पे, और यहाँ पे हमारी खूब खातिरदारी हो रही थी और सब इतने भूखे प्यासे और आए हुए थे कि जैसे ही आए लेके वो, तो हम तो ऐसे टूट पड़े कि हाँ हम ही तो प्यास भी हमें लगी है, भूख भी हमें लगी है। सो हियर इज़ सरप्राइज़। सो ये है सरप्राइज़ कि दीक्षा की हो गई है शादी। तो हालात ऐसे हुए कि मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। तो अभी हम इसके ससुराल में आए हैं, दीक्षा अपने ससुराल आ चुकी है। तो इसके ससुराल में आए हैं और इसे अभी आप सभी को मिलाते हैं। तो कैसी लग रही है दीक्षा। और दीक्षा की जो नथ है, इससे इसको इतना इरिटेटिंग हो गया था कि इसके नाक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। पर ये कल्चर है, लगाना तो पड़ेगा ही। तो ये है गद्दी कल्चर। और हम सब कपड़े ऐसे पहन के आए थे, गोरखाली कल्चर वाले। तो दीक्षा के घर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, तो अभी हमें ऊपर वाले रूम पे लेके जा रहे थे कि एसी में बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जो हमने पहना था उसमें तो और भी गर्मी लग रही थी। तो मेरी बेटी यहाँ पे बहुत ही प्रीटी लग रही थी। और ये है मेरी भतीजी, नहीं सॉरी भांजी। और हम सब यहाँ पे रूम पे आ गए और अपना डेरा जमा के बैठ गए, कौन किधर बैठेगा। हाय नानुदी। और यहाँ पे सब एसी की हवा लेते लेते इतनी गप्पे मार रहे थे कि सबका अपने अपने गैंग बनी हुई थी, सब अपने में ही गप्पे मार रहे थे। और हम थे ब्राइडल के साथ बैठे हुए, क्योंकि हमारी अलग से अपनी गप्पे शुरू हो गई थी। तो दीक्षा और मेरी यहाँ पे बहुत सीरियस बात हो रही थी, ना जाने क्या। तो दीक्षा को बहुत ज़्यादा अब आदत नहीं होती है ना लड़की को एकदम से ऐसे गेटअप में रहना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी नथ की वजह से। सो ये हिमाचल का कल्चर है, तो ऐसे ही नथ पहनी जाती है। और फिर दीक्षा के लिए उसकी सिस्टर जो है वो गिफ्ट लेके आई हुई थी। तो इसे अनबॉक्सिंग कर रहे थे कि देखते हैं कि दीक्षा क्या लेके आई है। और वहाँ पे बांटे जा रहे थे चिकन, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। हम इतना भी ट्रैवल हमने किया नहीं था, पर हमें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि इतने टाइम शादी में खा खा के कि अपने घर का ही कि इसलिए कि पता नहीं कौन से रीज़न से। और वर्षु जो है वो दीक्षा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई थी कि एक छोटा सा लैम्प था, उसमें ये कुछ भी खुशबू वाली चीज़ डाल सकती है और लाइट भी चलेगी। और अपने जीजू के लिए ये लेके आई है बाउल। बोलते कि जब वो पीने बैठेगा तो स्नैक्स के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख देना। सो वर्षु अपने जीजू के लिए बहुत चुन के गिफ्ट लेके आई है। और ये बता भी रही थी कि इसे ऐसे ढक के रखना है बोल के। फिर दीक्षा हंस रही थी कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ। एक लेके खाने
दीक्षा का ससुराल और ये हम जा रहे हैं खाना खाने। बहुत जोर की भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम था यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे सब हम लाइन में जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी बेटी भी बहुत क्यूट लग रही थी और सनग्लासेस पहन के, उफ आजकल के बच्चे के नखरे। और यहाँ पे हम बैठ गए धाम खाने। सो ये है हिमाचली कल्चर, यहाँ पे मिलती है धाम। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड से बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि उनके पाँव में चोट लगने की वजह से। और यहाँ पे सब जो भी हमारे गेस्ट वगैरह आए थे वो सब नीचे बैठ के खा रहे थे, क्योंकि असली मज़ा तो नीचे बैठ के ही खाने में आता है। सो जो बूढ़े थे वो बैठे थे चेयर टेबल पे, और जो मतलब ठीक थे, जो यंग वो बैठे थे नीचे। और यहाँ पे होगी रजत के साथ क्लोल, क्योंकि बना था नॉन वेज, और नॉन वेज में जितनी बार भी रजत ने अपनी थाली आगे बढ़ाई होगी कि मुझे और डाल दो, तो उतनी बार उनको एक भी पीस नहीं आया। तो अभी खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो अभी डांस वांस करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं दीक्षा को लेके, सीधा घर पे जा रहे हैं। और अभी रास्ते में रुके हैं क्योंकि ये एक कल्चर है हिमाचल का कि हम दुल्हन को उसके ससुराल से लेके आते हैं अपने घर, और फिर दूल्हा आएगा और दूल्हा फिर उसे वापस ले जाएगा। और यहाँ पे दीक्षा के गहनों की चेकिंग हो रही थी कि क्या क्या है कैसा कैसे डिज़ाइन है बोल के। सो नया नया यही तो चाव होता है। तो अभी चलते हैं और जाके फिर अब खाना भी वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि अजय के साथ भी कुछ लोग आते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, शादी की इतने दिन से थकावट है बहुत ज़्यादा।